नमस्कार, अभी मैं हूँ रबीडी में और कहलगांव विधानसभा में काफ़ी भूचाल आया हुआ है। चुनावी मुद्दा गर्म है। यहाँ पर एक जो है प्रत्याशी जो है यहाँ पर हमें मिल गया है। मस्त यहाँ पर लोगों से बातचीत कर अचानक प्रत्याशी आए जनसुराज से मंजर आलम। बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं, पहले उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। एक चाचा है, क्या चाचा है, क्या कुछ होने वाला है इस बार विधानसभा में? हाँ, कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? नया बिहार बनाना है। कैसे नया बनाइए? नया बिहार इसलिए बनाना है कि हम अपने हाथ से 5-9 विधायक बनाए और आज तक हमारा बिहार जहाँ बदहाली में पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है। क्या किसको ला रहे हैं इस बार? अब की बार हम लोग ला प्रशांत किशोर सिंह। प्रशांत किशोर, क्या वजह है जो प्रशांत किशोर का आप लोगों उसने आवाज उठाया है कि गरीबों के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। जो बाहर बच्चे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए जा रहे दर बदर भटकते हैं, उसको यही रोजगार देंगे। 10,000 से 15,000 रुपया कमाने के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी भरोसे पर हम लोग प्रशांत किशोर को जिताने का काम करेंगे। और भी जो पार्टी है वो भी तो यही बात बोलती है कि रोजगार देंगे, सबको यहीं पर पलायन से रोकेंगे। सब पार्टी तो यही 60 साल उम्र हो गया इस पार्टी को, वोट देते देते अब हम लोग तो जाने वाले हैं। तो पलायन कब बदलेगा वो लोग? जब हम लोग चले जाएंगे तब। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुनैद हुआ। देखिए युवा है, क्या जुनैद जी इस बार किसकी सरकार बन रही है? ये आपकी बार सभी युवाओं की जो है, युवा जितने युवा लोग हैं और जितने बूढ़े लोग हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, नया बिहार होना चाहिए। जंगल राज सबको मौका दे चुके हैं और ये पढ़े लिखे इंसान है, प्रशांत किशोर है। और ये हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पर राजशाही हुकूमत नहीं चलेगा, यहाँ पर मुगलिया राज नहीं चल रहा अभी। ये नेता का बेटा ही नेता नहीं बनेगा, यहाँ पर किसानों का बेटा भी नेता बनेगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। क्या? और यहाँ पर सब दिन कोई विधायक का बेटा लड़ रहा है, कोई मंत्री का बेटा लड़ रहा है। सब दिन का वही मंत्री का बेटा ही बेटा बनेगा क्या सरकार? किसान के बेटा नहीं बनेगा क्या? इसलिए यहाँ पर बिल्कुल तय है, सारा जनता जग चुका है। और मैं सभी जनता मालिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार बदलाव के लिए। और सब दिन गैस सिलेंडर पे और ये जो 10-10 हज़ार जो देख रहे हैं, ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये आपका वोट का कीमत सिर्फ 10 हज़ार नहीं है, एक वोट का कीमत बहुत ज़्यादा कीमत है। एक वोट के हिसाब से आप सत्ता पलट सकते हैं। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए वोट करें और जनसुराज का सरकार। चलिए आइए, एक मिनट आप, एक मिनट इधर आइएगा आप जरा सा। चलिए, हमारे साथ मंजर आलम जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? और पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत रहेगा। और महसूस क्या, बहुत मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारे जनता मालिक हमारे साथ है, हर जाति वर्ग हमारे साथ है, सबों का दुआ आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या कुछ मुद्दा लेकर आप मतलब घूम रहे हैं पब्लिक? मुद्दा तो हमारा साफ मुद्दा भाई कि जो हमारे, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जो गरीब परिवार का बेटा जो 10 से 15 कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उसको जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सारी व्यवस्था ही कर दिया जाएगा। कैसे ये संभव, कैसे ये बताइए? दुनिया में कौन चीज़ ऐसा नहीं जो संभव नहीं है। जो करना चाहेगा सबके लिए संभव है। क्या इधर आइए। तो और मतलब जैसे कि और भी जो पार्टियां हैं, वो पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं काफ़ी दिन से मार्केट में, और आप पहली बार इस बार जो है जनसुराज पार्टी आई है। तो क्या, कैसे जो है आप लोग जनता को अपने ओर आकर्षित करेंगे और जनता पर कैसे विश्वास करेगी? जनता ने मेरे पर विश्वास कर चुका है। मैं लगातार आपके बीच अपने सौला प्रखंड के अंदर कहता है नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जनता ने मुझे इस्तेमाल कर चुका है और मेरे पर विश्वास है। मुझे यकीन है कि जिस तरह मुझे पंचायत के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, उसी तरह मेरे पूरे कहलगांव विधानसभा जनता मालिका ने मुझे पर विश्वास जताया है और इस बार कहलगांव का बेटा विधायक बनने जा रहा है। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं। उन्होंने जो है बिजनेस करने के लिए आया था और चुनाव में अपना बिजनेस करके जो है अपना पैसा वसूल कर लिया। अब उसको कोई मतलब नहीं। ये कौन बोलते हैं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग नहीं बोलते हैं। जिसको परेशानी हो रही है उनसे, तो विपक्ष में लोग तो तरह तरह की बात बोलेंगे। मेरे विषय में कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोग बोलते ही होंगे। इसलिए इस पर नहीं जाना है। बिहार की जनता जग चुकी है, बदलाव के मूड में आ चुका है। इसीलिए किसी के बाका में आने वाला नहीं है। क्या लगता है कहलगांव की धरती पर प्रशांत किशोर का आगमन होने वाला है? हाँ, निश्चित तौर पे 7 तारीख को प्रशांत जी मेरे यहाँ कहलगांव विधानसभा का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और कार्यकर्ता उनके हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। एक चाचा है, ये चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहीर। क्या इस बार क्या कुछ कहलगांव में हो रहा है? कहलगांव में जो लड़ाई चल रहा है, इस बार कौन लड़ाई में जीतने वाला? अब कौन जीतने वाला है कहाँ पता है। फिर भी क्या लगता है? नहीं, कुछ नहीं है अभी तो हमरे सब मतलब दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, दुआ के लिए आ रहे हैं। आइए, यहाँ पर एक युवा है, आइए इधर। आप क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। क्या इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जनसुराज पार्टी को।
क्या वजह है जनसुराज पार्टी में सपोर्ट करने सबसे पहले पलायन के बारे में बात करते हैं, जनता के हित में बात करते हैं। उसके बाद में वजन होते प्रशांत किशोर जी के बारे में, जो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद में एक एक बात में वजन है। अभी आपके यहाँ आरजेडी से रजनीश कुमार हैं, उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? वो जो भी है वो देखिए मंत्री के बेटे हैं और वो एक विधायक जी के बेटे हैं। आप आपके ये गरीब परिवार के किसान के बेटे, आप सबको देखिए। क्या लगता है इस बार ये पीला कलर लहरेगा? लहरेगा, बिल्कुल। लहरेगा, बिहार में लहरेगा। बिहार में लहरेगा। क्या भैया एकदम पीला पीला हो गए, क्या बात है? बिल्कुल, हम लोग पीला पीला हो गए। इसलिए पीला हो गए कि बाहर में हम लोग जो है धक्के खाते हैं, इसलिए पीला हो गए हैं। क्या लगता है पीला होने के बाद धक्का खाना बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल। यही सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है। आज तक कोई नेता जो है यहाँ रह के पलायन के बात नहीं किया है। पहला बार पलायन का अगर स्टार्ट किया तो प्रशांत किशोर ने किया है। उनको देखा दी कि सब कोई अभी हर कोई बोल रहा है हम ये कर देंगे। पहले से क्या कहाँ थे इतना दिन से? 20 साल राज कर रहा है नीतीश कुमार, एक भी दिन कहाँ, कभी नहीं, बात ही नहीं किया है। नहीं, बाहर में कोई घटना भी हो जाता है तो घटना के विषय में भी बात नहीं करता है। अगर मर भी गया तो उसको एम्बुलेंस के लिए जो है ना बहुत धक्के खाना पड़ता है। बाहर में कोई इज्जत नहीं, बिहारी के नाम से गाली दिया जाता है। वो बिहारी यही बोला जाता है। क्या हम लोग का इज्जत सम्मान नहीं है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं विपक्ष भी आई हुई है, लालटेन भी है, उधर हाथ छाप भी है, इधर तीर भी है और वर्तमान में सिलेंडर लेके आए हैं। क्या लग रहा है इस लोगों को कैसे देखिएगा अपने? इस बार जनता की राज आने वाली है, जनता जग चुकी है, सबों को मौका मिल चुका है। पहली बार हम लोग जो नई पार्टी लेकर के आए हैं, नई सोच लेकर के आए हैं, इसलिए हमने कहा कि जनसुराज जनता की राज आने वाली है, जनता जग चुकी है। इस बार कहलगांव का बेटा लड़ चुनाव के मैदान में उतर चुका है। एक सवाल रहेगा कि विपक्ष कहता है कि जनसुराज तो वोट कटवा है, वो मार्केट में वोट काटने के लिए आया। बिल्कुल सही कहा रहा उन्होंने। जब तक हम वोट नहीं काटेंगे, वोट तो कोई बाहर से आएगा नहीं, क्या वोट तो हमको इसी विधानसभा से लेना है। जब तक वोट नहीं काटेंगे, इतना वोट काटेंगे सबका सफाई कर देंगे। क्या लगता है पब्लिक का क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स? बिल्कुल अपार समर्थन है, हर समाज के लोग एकदम सबों का दुआ आशीर्वाद है और जनता जग चुकी है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। बिल्कुल जनता की राज आने वाली है। बिहार में युवा बेरोजगार है, स्वास्थ्य विभाग की जर्जर स्थिति है, लोग कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। क्या लगता है अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बनती है तो लोगों की परेशानी पर खरे उतर पाएंगे? निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। निश्चित तौर पे हम लोग बिल्कुल जो हम लोग का मोटो है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस पे हम लोग बात अपना रख रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का भी यही कहना है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोगों ने पलायन को बंद करेंगे। जो कि गरीब मजदूर किसान का बेटा 10 से 15 कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं महिलाओं को 10,000 दिया है, अभी जानते हैं तीर छाप। कहीं ना कहीं महिला का अब की बार मोटो है कि तीर लाना है। कहीं ना कहीं वो जनसुराज को किस नजरिए से देखेंगे? देखिए सर, चुनावी मुद्दा है और चाहे नीतीश बाबू हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो, सबों को मौका मिल चुका है। क्योंकि आरजेडी की सरकार को लोगों ने मौका दिया 15 साल, नीतीश बाबू को मौका दिया 20 साल, सबों को देख चुका है, सबों को यूज कर चुका है। और इस बार कहलगांव ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर बदलाव की बयार चल चुकी है। कितने सीट आ सकती है आपकी बार बिहार में जनसुराज? अरे सीट हमारी सरकार बनने जा रही है। सरकार बिहार में जनसुराज की आएगी क्या? बिल्कुल निश्चित तौर से। देखिए भाई, लोकतंत्र में प्रशांत किशोर जी 7 तारीख को जैसे सूचना मुझे मिला है, 6 तारीख को वो धुरिया विधानसभा में रहेंगे और 7 को कहलगांव विधानसभा में वो रोड शो करने वाले हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर कहलगांव आ रहे हैं जी, 7 तारीख को आ रहे हैं। अपने आप कहलगांव की जनता से क्या कुछ कहिएगा? अब बस यही अपील करना चाहता हूँ कि कहलगांव की जनता एकदम अपील तो है ही है, सारी जनता आपके साथ है। बिल्कुल इस बार बदलाव लाने के लिए तैयार है, कहीं को किसी की दुविधा में फंसने वाला नहीं है। और सबों से बस यही अपील है कि सबको आप लोगों ने मौका दे चुका है, इस बार अपने बेटे पे भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होने जा रहा है। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह के बारे में चुनाव चिन्ह हमारा 6 नंबर पे। बाकी मंजर आलम जी से हमने बातचीत किया और हमारी बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा।
यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कहा कि जो है हम लोगों को रोजगार चाहिए। अगर